सो हेलो हाय। तो हेलो हाय नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद। आप सभी लोगों को कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे। मेरे को आपके कमेंट्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जल्दी से बता देना कि सब चीज़ें एकदम आपको क्लियरली विजिबल हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। हेलो बेटा, हेलो, नमस्ते नमस्ते सभी को। एक बार जल्दी से सबको नमस्ते कर लें। तो हेलो सुमित विद्यार्थी, हेलो बेटा। चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम मत लगाओ यार। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बच्चों कल क्या पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, हमने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था और हमने इसके अंदर विथ रोटेशन यानी घूर्णन के साथ प्रभाव पड़ने वाले हैं कि रोटेशन के साथ आखिर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं रोटेशन के साथ में, जिसको हम घूर्णन कहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं बच्चों। जब हम रोटेशन की बात करते हैं कि घूर्णन के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। आवाज नहीं। तो हमने तीन चीजें अभी तक पढ़ रखी थी। हमने ये पढ़ा था कि अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो भी स्मॉल जी कम हो रहा है, पृथ्वी के अंदर जाओगे तो भी स्मॉल जी कम हो रहा है, और पृथ्वी अगर घूम रही है तो भी क्या हो रहा है, स्मॉल जी कम हो रहा है। स्मॉल जी तो तीनों केसेस में कम ही हो रहा है। अगर तीनों केस में कम हो रहा है तो अब हम बात कर रहे हैं कि भैया जी तीसरा हिस्सा जिसको हम बोल रहे हैं रोटेशन, यानी आखिर पृथ्वी का रोटेशन के साथ क्या होगा, यानी विथ रोटेशन क्या होगा, यानी घूर्णन के साथ क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। क्या होगा घूर्णन के साथ, क्या होगा यानी विथ रोटेशन, घूर्णन के साथ क्या होगा, घूर्णन के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी रुक घूमने लग जाए तो क्या होगा। जय हिंद तनु वर्मा, जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो आपसे पूछा गया है कि क्या फर्क पड़ेगा, यानी घूमने की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानना चाहते हैं बच्चों। एक बात समझना, मैं मान लेता हूं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी जो है उस चीज पे हम बताना चाहते हैं कि ये पृथ्वी घूमना चाहती है, घूम रही है, घूमना क्या चाहती है, पृथ्वी घूम रही है। हमें यह बात पता है कि जब पृथ्वी रेस्ट पोजीशन में थी, विराम स्थिति में थी, तो हर जगह कितना था, 9.8 था। ये बात भी हमें पता है। तो हमें ये बात पता है कि भैया जी, हमें ये बात पता है कि भैया जी हम पृथ्वी को घुमाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि स्मॉल जी पर किस जगह पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जो ऊपर नीचे के पॉइंट होते हैं बच्चों, ये दोनों जो ऊपर नीचे के पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं इक्वेटर्स। अगर आपको शायद पता हो, सॉरी पोल्स कहते हैं, पोल्स। अगर आपको पता हो कि पोल्स मतलब क्या होता है, हिंदी में से ध्रुव कहकर चलते हैं, ये बात आपको पता लग गई होगी। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसको हम पोल्स कहते हैं, इसको हम पोल्स कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। लिखेगा यार, चलो बाद में लिखते हैं। तो भैया जी इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल्स कहते हैं। और ये जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, पोलर लाइन कहते हैं। पोलर लाइन मतलब इसको हम कहते हैं ध्रुवीय रेखा कहकर चलते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुवीय रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। किसे कहते हैं, इसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, इसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये बात भी हमें पता है, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। चलिए चलिए बच्चों, ये जो दो बिंदु हैं, अब हम ये बताना चाहते हैं कि स्मॉल जी का मान कहां पर कितना होगा और कहां पर कितना नहीं होगा, ये हम बताना चाहते हैं बच्चों। तो क्या करना होता है, मान लो कि आपको स्मॉल जी यहां पर बताना है, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां आपको स्मॉल जी निकालना है कि बताइए स्मॉल जी में यहां क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन नहीं होगा, यानी स्मॉल जी में आखिर क्या चेंजेस होंगे अगर पृथ्वी घूमे तो। हमें पता है रुकी थी तो कितनी थी, 9.8। अब हम जानना चाहते हैं घूम जाएगी तो अब 9.8 कहां कितना बदलेगा और कहां कितना नहीं बदलेगा, ये बताना चाहते हैं। मान लो पृथ्वी घूम गई, अगर पृथ्वी घूम गई मेरे बेटे, अगर पृथ्वी घूम गई तो पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी तो इसको हम बोल देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हिंदी में इसे कोणीय वेग कहा जाता है। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी हमारी घूमने लग गई, इसको हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। सरल सी भाषा में हमें समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के घूमने की स्थिति है, घूमने की स्थिति है। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो पृथ्वी के घूमने की स्थिति है, तो पृथ्वी के घूमने की हमें स्थिति पता चल रही है। अब बच्चों ये बताओ, अगर आप स्मॉल जी निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। इस पॉइंट पर सबसे पहला काम होगा कि आप इस बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से जोड़ दें। सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र। केंद्र कहां होता है बेटा, केंद्र होता है बिल्कुल मिड पॉइंट पर, यानी मध्य, जहां आप सेब खाते हैं ना, सेब के जहां बीज होते हैं उस पॉइंट से आप ऊपर वाले पॉइंट को जोड़ दो, पहली बात।
अंदर की ओर क्या लगेगा बेटा, अंदर की ओर लगेगा mg। mg कौन लगता है, mg कहां लगता है, हमेशा पृथ्वी के सेंटर की ओर। तो इस बॉडी पर कहां लगेगा, अंदर की ओर mg लगेगा, यानी अंदर की ओर क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा। mg अंदर की तरफ लगेगा, तो mg कहां लग रहा है बेटा, mg अंदर की तरफ लग रहा है। तो हमने बोल दिया mg कहां लग रहा है बेटा, अंदर की तरफ लग रहा है। बात समझाई, अंदर की तरफ लग रहा है। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना भाई। अंदर क्या लग रहा है बेटा, mg, बिल्कुल सही बात है। और इस बॉडी पर बाहर की ओर कौन सा लगेगा, बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं आपको दोनों बता रहा हूं कि अंदर की तरफ लगने वाला क्या होगा, mg होगा, और बाहर की तरफ लगने वाला क्या होगा, cf होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल कहेंगे। और बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, अपकेंद्रीय बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा, बाहर लगेगा। अब सोचो, एक अंदर को खींच रहा, एक बाहर को खींच रहा, एक अंदर को खींच रहा, एक बाहर को खींच रहा। अंदर अगर 10 न्यूटन का बल है, mg की वैल्यू अगर मान लो 10 न्यूटन है, और बाहर की तरफ भी कोई फोर्स लग गया, बल लग गया, अंदर 10 बाहर 2, तो कितना आएगा, 8 न्यूटन आएगा ना। कॉन्सेप्ट समझो कि एक्चुअली में जी का मान कम क्यों हो रहा है, किसी लोकेशन पे, किसी जगह पर कम क्यों हो रहा है। इसका कारण यह है कि अंदर तो लग ही रहा था, पर अपकेंद्रीय बल लगने के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, बाहर भी एक फोर्स आ रहा है। तो नेट फोर्स यानी परिणामी बल में कमी आ जा रही है। परिणामी बल में क्या आ रही है बेटे, कमी आ जा रही है। परिणामी बल में क्या आ जा रही है, कमी आ रही है। और अगर आप इन दोनों का परिणामी बल निकालेंगे, अगर आप इन दोनों का परिणामी बल निकालेंगे, इन दोनों का परिणामी बल निकालेंगे मेरे भाई, एक सेकंड रुकना, ये हमने कही, अगर आप इन दोनों का परिणामी बल निकालेंगे, अगर आप इन दोनों का परिणामी बल निकालेंगे मेरे भाई, परिणामी बल निकालेंगे, तो ये इनके बीच में आएगा, और यही क्या होगा, हमारा एफ नेट निकलेगा। मेरे कहने का एक सिंपल सा मतलब समझिए, एफ नेट निकलेगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, वास्तविकता में क्या हो रहा है, एक अंदर फोर्स लग रहा है, अंदर बल लग रहा है, एक बाहर लग रहा है, गोल घूमने के कारण। तो ओवरऑल कुल मिला के फोर्स में कमी आ रही है। इसी कारण से जी में क्या आ जाती है, कमी आती है। इसी कारण से क्या हो जाती है, एम जी में कमी आती है। एम में तो चेंज हो नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ जी में कमी आती है। तो वास्तविकता में अगर आपसे पूछा जाए कि, अगर आप लॉजिक पूछा जाए कि फिजिक्स भूल जाओ, आपसे मैं पूछूं लॉजिकल बताओ, क्यों कम हुई, क्यों जी का मान कम हो जाता है, इक्वेटर पे, भूमध्य पर क्यों कम हो जाता है, अगर आपको पता हो तो। इक्वेटर पे इसलिए कम हो जाता है, आप बोल देंगे सर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल अंदर लगने वाले फोर्स को थोड़ा सा कम कर देता है, सीधी सी बात है, क्या दिमाग लगाना इसमें। और सेंट्रीफ्यूगल कहां सबसे ज्यादा होगा, जहां आर सबसे ज्यादा होगा। आर कहां होगा, यहां सबसे ज्यादा होगा। इसी कारण से सीधी सी बात है, हम इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। बेटा विवेक, एम आर ओमेगा स्क्वायर कहां से आया, अरे यार तुम लोग यार रिवीजन रिवीजन नहीं करते हो यार, बिल्कुल भी है। बेटा इससे पहले वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का चैप्टर था। उससे पहले एक चैप्टर था जिसका नाम था लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। उस लॉज ऑफ मोशन में अपकेंद्रीय बल का नाम का कॉन्सेप्ट आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कॉन्सेप्ट आता है। अपकेंद्रीय का फॉर्मूला mv स्क्वायर बटा आर होता है। वहां पर 4 फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं, लिखवाए भी है। mv स्क्वायर बटा आर को v की जगह अगर आर ओमेगा रख देंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फिर ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी रखा था, तो भी आपने निकाला था 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एम आर लिखा था। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। आप रिवीजन नहीं करते हैं, हम क्या कहें यार, पुरानी बातें याद नहीं है यार, क्या कहूं। कोशिश करो अगर याद हो जाए पुरानी बातें बेटा। तो विथ रोटेशन की बात आ रही है, हमारी बात है कि घूर्णन के साथ में क्या फर्क पड़ेगा। तो जब हम ये नया अंदर बल निकालते हैं तो एम जी डैश का मान क्या निकल कर आता है, उस आधार पर आप देखोगे जी डैश में कितना कमी आती है। तो जी डैश निकालने का तरीका, जी डैश बराबर निकल कर आता है जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। क्या आता है इसमें, परिवर्तन, यानी इसमें चेंज आता है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, और ये थीटा क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं, थीटा का मान ये होता है। थीटा हमेशा और हमेशा क्षैतिज के साथ नापा जाएगा। अब सोचो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये बिंदु यहां पर होता, अगर ये जो पॉइंट आप बना रहे हो, ये वाला पॉइंट यहां होता मेरे भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोल्स बोलते हैं। अगर मैं इक्वेटर पे जाता तो थीटा का मान 0 नहीं हो जाता और हमारा थीटा पे स्मॉल जी निकल आता। अगर हम यहां निकालते पोल्स पर, तो ध्रुव पर ये थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। तो एक सरल सी शब्दों में समझो, सिंपल से शब्दों में समझो कि जी पर क्या फर्क आया। तो जी डैश का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, जी
जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी डैश बराबर जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या है फॉर्मूला है। ओमेगा हमने आपको बताया गोल घूमने का वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी इसे कहते हैं। तो आप ये समझ के चलिएगा कि गोल घूमने की वेलोसिटी इतनी निकल कर आती है, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भैया जी, ठीक है जी, किसी कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है जी। तो अब जी में से कोई चीज माइनस हो रही है ना जी, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि सर पोल्स पर कितनी स्मॉल जी हो जाएगी। पोल्स पर क्या होगा, ध्रुव पर क्या होगा, ध्रुव पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के घूमने से कम होगा कि नहीं होगा, ध्रुव पर क्या होगा, पोल्स पर क्या होगा। बेटा पोल्स पर थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। और बेटा अगर थीटा 90 होगा मेरे भाई, थीटा 90 इसमें पुट करेंगे तो कॉस 90 जीरो, और जी डैश का मान कितना निकलेगा, अभी भी जी निकलेगा, मतलब अभी भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा। और इसके अंदर ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, ओमेगा से मतलब ही नहीं है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोई जिए या मर जाए, कोई जिए या मर जाए, पृथ्वी घूम रही है तब भी कितना 9.8, पृथ्वी 2 गुना तेज घूमे तब भी 9.8, पृथ्वी रुक जाए तब भी 9.8, पृथ्वी 20 गुना तेज घूमे तब भी 9.8, पृथ्वी 1000 गुना तेज घूमे तब भी 9.8। पोल्स को, ध्रुव को कोई मतलब नहीं होता, पोल्स को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है देश में, ध्रुव पर हमेशा 9.8 है। आप अपने माथे पे लिखवा लो इस बात को कि हमेशा इसका उत्तर 9.8 होगा। पोल्स पर स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा और हमेशा कितनी होती है, 9.8 होती है। कोई जिए या मर जाए, पोल्स यानी ध्रुव पर स्मॉल जी कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। रट्टा मार लो इस बात को, रट्टा मार लो। आपको पृथ्वी रुक जाएगी, अरे पृथ्वी रुक जाए चाहे तेज घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा स्मॉल जी का मान उतना ही रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सरल से शब्दों में समझिए, पृथ्वी के घूमने से पोल्स पर कभी कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आप बोले सर भूमध्य पे बताओ ना क्या होगा, पोल्स पर तो है। तो भैया जी पोल्स पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी निकलती है, यहां निकलती है बेटा अभी भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकली। और मैं आपको एक बात साफ साफ तौर पे बता दूं बेटा, आपको मैं बता दूं, आपको बुरा ना लगे मेरी बात का, तो मैं आपको बता दूं अभी भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। और ये पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्मॉल जी होता है, इससे ज्यादा पृथ्वी पर स्मॉल जी किसी भी चीज का नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। स्मॉल जी की वैल्यू अधिकतम कहां होती है, पोल्स पर होती है। अधिकतम कहां होती है, पोल्स पर होती है। अधिकतम कहां होती है, पोल्स पर होती है। यानी चाहे आप स्मॉल जी बोल दो चाहे आप वजन बोल दो, क्योंकि स्मॉल जी को यहां पर फर्क ही नहीं पड़ता कि भैया पृथ्वी कितना घूम रही है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ओमेगा आता ही नहीं है। सीधी सी बात। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई भाई? हेलो भैया, हेलो 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 हर्षित सिंह रावत, हेलो बेटा। तो भाई सीधी सी बात मेरी समझने की कोशिश करो, कोई जिए या मर जाए पोल्स पर जी का कभी नहीं बदलेगा, सीधी सी बात। आप बोलो रोक दो, अरे मर्जी पड़े तुम्हारी, जो करना है कर दो पृथ्वी के साथ। दूसरी बात, इक्वेटर पे क्या फर्क पड़ेगा सर जी ये भी बता दो मेरे भाई। इक्वेटर की बात लेकर चलो तो बुरा क्यों मानते हो मेरी बात को, भूमध्य की बात लेकर चल रहा हूं ना, भूमध्य पर, भूमध्य पर थीटा कितना होगा बेटा, ये इक्वेटर है और ये थीटा कम होता है, जीरो हो गया ना थीटा, और थीटा बेटा जीरो हो गया, तो अगर आप थीटा बराबर जीरो पुट करेंगे तो आप पाओगे, थीटा बराबर जीरो पुट करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनेगा, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जितना बढ़ाते जाओगे 9.8 में से उतनी बड़ी वैल्यू माइनस होगी और छोटा होता जाएगा, समझो 9.8 में से कोई चीज माइनस कर रहे हो, ओमेगा बढ़ता जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा, और आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा, जैसे 9.8 तो 9.8 आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा, तो इस जी में से माइनस करने पर और छोटी वैल्यू आती चली जाएगी ना। यानी कहने का मतलब है ओमेगा के बढ़ने से, ओमेगा के बढ़ने से, ओमेगा से बढ़ने से जी का मान कम होता जाता है, जी का मान कम होता जाता है, जी का मान कम होता जाता है। कहने का मतलब है स्मॉल जी डिक्रीजेस विथ रोटेशन, स्मॉल जी डिक्रीजेस विथ रोटेशन, यानी पृथ्वी के घूमने के साथ में
ये भी होता है। यानी पृथ्वी के घूमने के साथ स्मॉल जी में कमी आती है, और वो कहाँ कमी आती है? इक्वेटर पे कमी आती है, भूमध्य पे कमी आती है। और कितना कमी आती है ये आपने लिखा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन भी करें, वैसे तो आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है रट्टा मारने की, लेकिन फिर भी अगर आपको डेटा की जरूरत पड़े तो आप 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख कर आ जाइएगा। ये इस पूरी पृथ्वी पर सबसे कम स्मॉल जी का मान होता है। यहां की बात लेकर चलूं तो यहां पर भी 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख कर आ जाइएगा। इसमें यहां पर वैल्यू निकल कर आएगी, यहां पर भी कितना होगा? 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, लेकिन आप 9.7 लिख सकते हैं। इसके आगे और लिखना होगा। वास्तविकता में 0.34 की कमी आती है, लेकिन 0.34 की कमी आती है, लेकिन वो आप बताते नहीं हो। पर आप ये समझ के चलो इसकी वैल्यू 9.7 निकल कर आएगी, 9.7 निकल कर आएगी। और इस तरीके आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी निकली कितनी नहीं। पर आप ये समझ लीजिए पूरी पृथ्वी पर इतनी होगी। ठीक है जी, 9:10 तक एंड कर दीजिएगा। तनु वर्मा आप कहें हम 9 बजे एंड कर दें, हमें क्या है। ठीक है, अगर हम बात लेकर चलें, ठीक है, इक्वेटर कितना कम हो सकता है? अरे क्या कितना कम हो सकता है? तुम क्या फिजिक्स पढ़ने आए हो, क्या पढ़ने आए हो भाई? जनरल साइंस पढ़ने आए हो? चलो भैया ठीक है। तो अबे हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होते यार, कॉन्सेप्ट समझो भैया जी, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप ये समझ के चलिएगा। तो आप ये देखेंगे पूरी पृथ्वी पर अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल जी का मान कहां सबसे कम होता है, तो इक्वेटर पे कम होता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये तो भैया मैथमेटिकल है, थ्योरेटिकल बताओ ना मास्टर जी। अरे थ्योरेटिकल बता देंगे बेटा। सीएफ की वैल्यू अपकेंद्रीय बल सबसे ज्यादा कहां होगा? सबसे ज्यादा यहां होगा। क्यों? क्योंकि आर ज्यादा हो गया ना, और आर जितना ज्यादा होगा उतना सीएफ ज्यादा होगा, और इसी कारण से यहां सबसे कम आता है स्मॉल जी का मान, क्योंकि बाहर लगने वाला फोर्स अधिकतम हो जाता है और इसी कारण से निकल कर आता है। तो कमी क्यों आई है? इसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल। अब ऊपर की तरफ आर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अपनी जगह से आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, तो ऊपर सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता। अगर आप अपनी जगह पे घूमोगे तो आप बाहर नहीं जाओगे, अगर आप अपनी जगह पे घूमोगे तो बाहर नहीं जाओगे। और क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ही नहीं, अपकेंद्रीय बल लगेगा ही नहीं, तो यहां पर पूरा का पूरा क्या रहेगा? 9.8 बना रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट, ये किताबी भाषा है, ये कॉन्सेप्ट है कि कमी क्यों आ रही है। उसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल के कारण कमी आ रही है। और इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये फिगर अपनी जिंदगी में याद रखना, दोनों जगह पे 9.8 और इस जगह पे 9.7। आपके बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, बहुत चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये समझ के चलिएगा कि इतनी वैल्यू आपकी निकल कर आती है। बोलिए भैया जी, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, कमेंट लेट पहुंचता है, ठीक है। मैथ्स की क्लास कितने आवर्स की होती है बच्चों? चलिए बोलो भैया जी। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा ओमेगा बढ़ने से जी कम होगा। ओमेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कभी तो ऐसा होगा कि आर ओमेगा स्क्वायर का मान जी के बराबर होगा। यानी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ओमेगा कितना ज्यादा कर दें कि जी डैश का मान 0 ही हो जाए, कितना ज्यादा कर दें? क्योंकि ओमेगा बढ़ेगा तो आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा, तो बढ़ बढ़ के कभी तो इतना होगा कि 9.8 हो जाए, तो 9.8 में से 9.8 माइनस हो जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो जी डैश का मान कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो एक सिंपल सी बात समझिएगा, पोल्स इक्वेटर की सिचुएशन ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिएगा, ये दोनों हमारी सिचुएशन है। तो पृथ्वी के घूमने के साथ क्या होता है, स्मॉल जी में इतना चेंज होता है, इतना चेंज होता है। तो तुम लोग यार बोलते नहीं हो यार कि फिजिक्स की क्लास चल रही है, मतलब 9 बजे तक चलती है। मतलब मैथ्स की क्लास बच्चों 9 बजे से होगी, तो आप लोग खुद सोच के देखो। मेरे को मतलब बोल, मेरी वजह से भी एक दो दिन से क्लास 9 बजे तक हो पा रही है। आज मैं सोच रहा था थोड़ी लंबी क्लास लेने का, लेकिन आज तुम्हारी मैथ्स की क्लास है। अब तुम सोचो कि मैं हर दिन 45 मिनट पढ़ाता हूँ ऑलमोस्ट, है ना? क्योंकि अभी हो सकता, अभी सवा घंटे की क्लास होने लगी है कुछ दिन से, लेकिन स्टार्टिंग से तो 45 मिनट की क्लास होती थी। 45 मिनट में से 10 से 15 मिनट मान लो आपकी क्लास स्टार्ट करने, क्लास एंड करना, बाकी चीज़ों के अंदर तो मुश्किल से हाफ एन आवर आप एक दिन में पढ़ रहे हो। अब आप समझो कि आप अगर पूरे वीक पढ़ते हो तो पूरे वीक आप ऑलरेडी मतलब 3 घंटे के अराउंड पढ़ रहे हो पूरे वीक। आप पूरे महीने पढ़ रहे हो तो मात्र 12 घंटे पढ़ रहे हो आप। तो आप समझो कि 12-15 घंटे में हम कितना कर पाएंगे। फिर भी मैं अपनी स्पीड बहुत तेज लेकर चल रहा हूँ, तो कोशिश करो कि यार क्लास का जितना टाइमिंग से हम ले सकें। हालांकि ऐसा मैं तुम लोगों पे अकेले पे नहीं डाल सकता हूँ, गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं 2 दिन से क्लास आपकी 9 बजे तक ही ले पा रहा हूँ। बट कोशिश करिए थोड़ा सा चीज़ें अच्छी हों, है ना, एटलीस्ट सवा घंटे की हम क्लास ले पाएँ। क्योंकि क्लास का टाइमिंग तो हम 9:30 तक रखते हैं ना, वैसे तो ऑफिशियल टाइम तो 9:30 तक है ना।
और फिर इससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए भैया, तो हमें ये बात समझ में आई कि इस तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ा। हमने ये जाना अभी तक, हमने क्या जाना है, हमने अभी तक ये जाना है कि सर जी जब पृथ्वी रुकी थी और जब पृथ्वी घूम रही थी तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी थी, हमने ये जानी थी। तो हमने ये कहा था कि जब पृथ्वी रुकी थी, जब पृथ्वी रेस्ट में थी, विराम स्थिति में थी, तो आपने कहा था कि 9.8 होगा, आपने कहा था यहाँ पर 9.8 होगा, आपने कहा था यहाँ पर 9.8 होगा, और आपने कहा था मुझे यहाँ पर भी 9.8 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा 9.8 होगा। यहाँ की बात लेकर चलूँ, यहाँ पर भी कितना होगा 9.8 होगा। हर जगह पे कितना है 9.8 है जब रेस्ट में है। बोला था सर, बट सर बोले तो मैनेज करो, कुछ कंटेंट रिकॉर्डेड देखो। अच्छा ठीक है, चलिए भैया जी ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये एक बात है। अगले हम बात लेकर चलो बच्चों, तो एक बात समझना, जब पृथ्वी मोशन में आ गई, गति में आ गई, तो आपने ये फिगर याद कर लिया, आपको जिंदगी में सब कुछ याद आ गया। ये समझ लीजिए, यहाँ पर 9.7 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9.7 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9.7 हो गया, 9.7 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 9.8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 9.8 हो गया। ये सिचुएशन कहाँ की है, ये सिचुएशन मोशन की है, जब पृथ्वी गति में है। ये बात हमने पढ़ी, इसको हम पोल कहते हैं, इसको हम पोल कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य कहते हैं, इसको भूमध्य कहते हैं, इसको भूमध्य कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, और इसको ध्रुव कहते हैं। ये 4 सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ के चलो, ये हमारी सिचुएशन है। एसएसबी क्लास हटा दो यार, क्यों हटानी है एसएसबी क्लास? एसएसबी क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, एसएसबी क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, वो कैसे हटाओगे, है ना तन्नू वर्मा? चलिए, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आइए उन क्वेश्चंस पे देखते हैं जो आपके पेपर में थ्योरेटिकल बन सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात लेकर चलूं तो बच्चों, नोट नंबर 1 हम डाल लेते हैं। नोट नंबर 1 हमारा ये कहता है, अ पर्सन, किसी व्यक्ति का वजन अधिकतम कहाँ होता है? अ पर्सन हैज, बताओ किसी व्यक्ति का वजन अधिकतम कहाँ है? पर्सन हैज मैक्सिमम वेट, पर्सन हैज मैक्सिमम वेट एट पोल्स। क्यों होता है? क्योंकि जी का मान क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। तो किसी व्यक्ति का वजन, किसी व्यक्ति का वजन अधिकतम, अधिकतम ध्रुवों पर होता है, पर होता है, ध्रुवों पर होता है, तो जी की वैल्यू क्या होती है? अधिकतम होती है। इस कारण से सबसे ज्यादा वजन कहाँ होता है? इधर पर होता है। पहली सिचुएशन बात है। दूसरी बात, अ पर्सन, किसी व्यक्ति का वजन न्यूनतम कहाँ होता है? सबसे कम वजन कहाँ होगा किसी व्यक्ति का? अ पर्सन हैज मिनिमम वेट, मिनिमम वेट एट इक्वेटर्स, एट इक्वेटर्स। क्यों इक्वेटर पर? कि जी का मान क्या है बच्चों? मिनिमम है। ठीक है जी, किसी व्यक्ति का, व्यक्ति का वजन न्यूनतम, गीला है, क्या हुआ? एसएसबी क्लास तो ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं सर हम। अच्छा हाँ, ठीक है जी। किसी व्यक्ति का वजन न्यूनतम भूमध्य पर होता है, तो ऑब्वियस ही बात है, क्यों होता है? भूमध्य पर होता है। और क्यों होता है तो आपको साफ को पता है, होता है जी की वैल्यू न्यूनतम। आप ये समझो यार कि मैं पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, इतना सारा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, और आप ये समझो कि मैं इतना सारा कंटेंट पढ़ाने के अलावा मैं सारी चीज़ों को इंग्लिश और हिंदी में प्रॉपर लिख रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर हिंदी में लिख रहा हूँ। सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर हिंदी में लिख रहा हूँ। आप समझो कि मैं अगर बात बात करने लग गया ना, तो क्या ही चीज़ है। तो आप अगर बात समझ के चलो कि किसी व्यक्ति का वजन क्या होता है? न्यूनतम यहाँ होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन इक्वेटर से, भूमध्य से पोल्स की तरफ जाए तो वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर 9.7 से 9.8 जाएगा तो वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? यानी इक्वेटर से पोल्स जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम, moves from equator to poles, equator to poles,
व्हेन आई मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। हाँ जी, ठीक है आयुष यादव, ठीक है 11th टाइम, ओके ठीक है, ठीक है अंकुर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, ठीक है, और कुछ तो पूछना नहीं है आप लोगों ने अभी तक कमेंट में। ठीक है, सर ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अर्थ इज, हाँ जी, ठीक है सही बात है, चलिए ठीक है, ठीक है अर्षित। तो इक्वेटर टू, व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, वेट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, और उल्टा भी सही है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा जाओगे तो कम होगा, वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति की ओर जाता है, जाता है, ध्रुवों की ओर जाता है, तो वजन बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है, तो वजन बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है, और उल्टा भी सही 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 है। तो कहने का एक सिंपल सा मतलब समझो, उल्टा भी क्या है इसका, बिल्कुल सही है। तो आप ये समझ के चलोगे कि स्मॉल जी में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, और इस तरीके से आप स्मॉल जी बच्चों लिख कर चल सकते हो। तो सरल से शब्दों में समझना कि भैया जी इतनी बात है। किसी को कुछ पूछना है बताओ भैया जी, ठीक है, ठीक है जी भैया, बहुत बढ़िया, बोलो भाई। एक और क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 4, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, इसका क्वेश्चन आपको मुझे देना है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, व्हाट विल हैपन एट इक्वेटर एंड पोल्स। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो भूमध्य और ध्रुवों पर क्या प्रभाव होंगे। तो भूमध्य और ध्रुवों पर क्या प्रभाव होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य और ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया जी, सर एनडीए में इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं, ये बस नहीं भैया, बस थ्योरेटिकल आता है तनु वर्मा इस पे। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाना होगा तो वो हाइट पर जनरली पूछता है, डेप्थ पे भी न्यूमेरिकल नहीं आया है कभी। हाँ, हाइट पर न्यूमेरिकल्स कई बार आए हैं आपके पेपर में, रोटेशन पे भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है अभी तक एनडीए के एग्जामिनेशन में। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है रोटेशन पर। हाँ तनु वर्मा, अगर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं तो आप ये समझ के चलो कि प्रॉपरली सिर्फ वैल्यू पुट करने वाले आएंगे अगर आपके पेपर में आएंगे। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे आपके पेपर में, क्योंकि बने नहीं आज तक। फिर भी हम लोग तो यार अपना अच्छा लेवल करके चलते हैं हमेशा से, हम लोग तो इस तरीके से तैयारी करते चलते हैं कि पेपर में क्वेश्चन इजी आए या डिफिकल्ट आए, आप पर बनना चाहिए। तो कुल मिला के तो अगर मैं बात लेकर चलूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको पढ़ाने भी पड़ेंगे ना यार। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताइए मुझे कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो स्मॉल जी पर क्या इफेक्ट होगा, यानी क्या प्रभाव होगा। मान लो मेरे पास ये पृथ्वी है और आपसे पूछा है कि क्या फर्क पड़ेगा। आंसर बताया करो यार, आंसर बताओ क्या होगा। भैया पृथ्वी घूमना बंद कर दे, इसका मतलब पृथ्वी अभी घूम रही है। भाई घूमना बंद कैसे कब करेगी, पृथ्वी घूमना बंद कब करेगी, जब घूम रही होगी तभी तो रुकेगी। तो जब पृथ्वी घूम रही थी तो क्या था, जब पृथ्वी घूम रही थी तो मैं आपको 50 बार चिल्ला चिल्ला के अब तो तीसरी चौथी बार बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब पृथ्वी घूम रही थी तो यहाँ 9.7 मीटर पर स्क्वायर, यहाँ कितना था 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ कितना था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ कितना था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या था भैया जी, पोल था। ये क्या था, इक्वेटर था। ये क्या था, इक्वेटर था। ये क्या था, पोल्स था। बच्चों आपको ये बात भी पता है यहाँ कितनी है 9.8, अगर रुक गई तो यहाँ कितनी है 9.8, यहाँ रुक गई तो 9.8, यहाँ पर कितनी है 9.8, यहाँ 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 कितनी है 9.8।
मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अब आपको बताना है कि पोल्स और इक्वेटर पे क्या फर्क पड़े। अब तुलना करके देखो कि क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये बताओ पोल्स पर क्या फर्क पड़ा है। बेटे पोल्स की अगर बात लेकर चलूं तो पोल्स पर पहले भी घूम रही थी तब भी 9.8 था, और जब रुक गई तब भी 9.8। मैंने आपसे कितने बार कहा कि 50 चिल्ला चिल्ला के कि भैया जी रुक जाने की बात लेकर चलूं तो पोल्स पर कभी ग्रेविटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर बात लेकर चलूं तो पोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, नो इफेक्ट होकर चलता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ जी, क्या हो गया सर, प्रैक्टिस शीट दिया करो। मैंने यार आपको 25 बार बोल चुका हूँ यार, तुम लोग मेरी क्लासेस रेगुलर नहीं, मेरे पास कोई प्रैक्टिस शीट नहीं है। मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगा, वही प्रैक्टिस आपको देखनी पड़ेगी। अलग से मेरे पास कोई प्रैक्टिस शीट्स नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस शीट नहीं दे सकता। मेरे पास टाइपिंग मैटर नहीं है ना। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि आप लोगों को मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा सकता हूँ। तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस की मैंने बोला है, मैं थोड़े दिन में फ्री होऊंगा, 2-4 दिन में जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आप लोगों की प्रैक्टिस डेली डाल दूंगा। बट आप कहो कि नहीं सर प्रैक्टिस दे दो, उसी से हमारा काम चल जाएगा, और ये तो ये भैया ये सब नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी मार्केट से जाके प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं और इससे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कई सारे बैचेस देते हैं, कोई लोग देते हैं, उन बैचेस को आप परचेज कर सकते हो, उन बैचेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग से मुझे नहीं लगता, मुझे मेरे पास नहीं है प्रैक्टिस शीट, तो मैं पर्टिकुलरली नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि टाइपिंग मैटर नहीं है और ना मैं टाइप करा सकता हूँ भाई, है ना, क्योंकि मेरे पास इतना फंड नहीं है। तो सीधी सी बात है, तो मेरे पास प्रैक्टिस शीट नहीं है प्रॉपरली। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो नो इफेक्ट, यहां इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इक्वेटर की बात लेकर चलूं, भूमध्य की बात लेकर चलूं, तो भूमध्य के क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर भूमध्य पे कितना था, 9.7, और अब कितना हो गया, 9.8। तो आपको यह समझ में आएगा कि इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, इंक्रीज होकर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बढ़ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको एक बात सिंपल से समझ में आएगी कि इस पर इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि इन दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पोल्स पर क्या होगा, नो इफेक्ट होगा, जबकि इक्वेटर पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपको आंसर में ये लगा के आना पड़ेगा कि इक्वेटर पे बढ़ा है और पोल्स पर रिमेन सेम। ये क्वेश्चन और बनता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एनडीए का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिस्कस करना है, 5वां थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर बनता है। ठीक है जी, पूछना तो नहीं है, चलिए ठीक है। अगली बात, पॉइंट नंबर 5वां, पॉइंट नंबर 5वां। हाँ जी, लिखा। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, तो अब हमारे पास 5वां है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडी के पेपर में ही, 2023 के पेपर में पूछा गया था, शक्कर खरीदने का फायदा किसी व्यक्ति को कहाँ मिलेगा। मतलब जो ग्राहक है वो शक्कर खरीदता है, तो उसे पोल से शक्कर खरीदनी चाहिए यानी ध्रुव से, या फिर उसे शक्कर खरीदनी चाहिए भूमध्य से। इन दोनों में से कहाँ से वो शक्कर खरीदे कि उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। अब कस्टमर कस्टमर गेट्स मोर प्रॉफिट on buying a on buying a sugar from इक्वेटर्स। ग्राहक को शक्कर खरीदने का फायदा, शक्कर खरीदने में फायदा फायदा भूमध्य पर होगा, फायदा भूमध्य पर होगा। चलिए, भूमध्य पर होगा। अब ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है भाई, क्या हुआ, पोल्स पर तो मिलता ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता है हर्षित, पोल्स पर नहीं, ऐसा नहीं होता यार भैया जी। पोल्स पर सिर्फ एक पोल्स पर नहीं मिलता है, दूसरे पोल्स पर बाकायदा जिंदगी है भाई।
कैसी बातें करते हो यार। हाँ जी, हम क्या बोल रहे थे दोबारा से देखते हैं, हम आपसे क्या सिचुएशन कह रहे हैं। तो भाई जी एक बात सिंपल से समझ के समझिएगा, हम आपसे क्या कह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हम कस्टमर की बात करते हैं, मान लीजिए कि भाई मैंने एक दुकान से शक्कर खरीदी, मैंने खरीद के लाया पोल से शक्कर। कहाँ से? पोल से। मान लेते हैं भाई साहब पोल में मेरे एक महिला मित्र है जिसका नाम है मुस्कान। मैंने उस महिला मित्र से मैंने क्या खरीदी भाई साहब, मैंने महिला मित्र से उनकी जो महिला मित्र है हमारी, वो जो पोल्स पर है, मैंने उनसे शक्कर खरीदी। वहां से शक्कर खरीद के मैं इक्वेटर पे आ गया, क्योंकि भाई मेरे इक्वेटर में भी रिश्तेदारी है, मैं वहां से यहाँ आ गया शक्कर खरीदने। जब मैं शक्कर खरीद के इक्वेटर पे लाया और मैंने बोला भाई, इक्वेटर में उनकी दुकान एक और थी, उनकी दो ब्रांचेस थी, जिनकी बात कर रहे हैं मुस्कान की। तो उनकी दो ब्रांचेस थी, एक थी इक्वेटर पे, एक पोल्स थी। मैंने पोल्स पर उनके शक्कर खरीदी और मैंने इक्वेटर्स पे आया, मेरे को डाउट हो रहा था कि कुछ कम है। तो मैंने इक्वेटर से बोला, इक्वेटर पर आकर भूमध्य पर आकर बोला, उनके पापा बैठे हुए थे वहां पर। मैंने उनसे बोला कि भाई साहब मुस्कान के पापा जी, इस शक्कर को तौल के बताना, 1 किलो दी है मुस्कान ने, जरा देखना इस बार तो धोखा दे नहीं दे दिया मुस्कान ने पिछली बार की तरह। तो भाई साहब इस बार मुस्कान की जब शक्कर हमने तुलवाई तो शक्कर निकली मात्र कितनी, 1 किलोग्राम से कम। भाई साहब मेरे को गुस्सा आ गया, मेरा हो गया वहां लड़ाई। मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया जी मेरे को 1 किलो कम शक्कर, 1 किलो से कम शक्कर क्यों दी? 1 किलो से मुझे कम शक्कर क्यों दी भाई, जब मैंने वहां 1 किलो तुलवाई तुमसे, और यहां तुम्हें 1 किलो से कम शक्कर निकली, क्यों निकली कम 1 किलो शक्कर? तो भाई वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, उन्हें को तो पता नहीं, पर मेरे को तो पता है। तो भाई उनने बोला कोई बात नहीं सर, बुरा मत मानिए, मैं ज्यादा शक्कर और डाल देता हूं ताकि आपकी 1 किलो शक्कर हो जाए। तो भैया जी उन्होंने 1 किलोग्राम बनाने के लिए उसमें शक्कर और डाल दी। हुआ क्या आप जानते हो? हुआ क्या, इक्वेटर पर जो पोल्स पर 1 किलो शक्कर थी वो यहां पर 990 ग्राम रह गई। क्यों? क्योंकि जी जी कम हो गया, और जी कम हो गया तो इक्वेटर पे जी कम होने के कारण वजन कम हो गया, और हमें वजन कम मिल रहा। तो भाई उसने वजन बराबर करने के लिए 10 ग्राम शक्कर और डाली। तो क्या ये नहीं कह सकते कि इक्वेटर में मुझे 10 ग्राम शक्कर एक्स्ट्रा मिल गई जो मुझे पोल्स पे नहीं मिल रही थी? ध्रुव पर मुझे 10 ग्राम कम मिल रही थी, यहां मुझे 10 ग्राम ज्यादा मिल गई। तो एक्चुअली में अगर आप शक्कर खरीदोगे तो उसका फायदा आपको कहां मिलेगा? पोल्स पर मिलेगा। तो सरल से शब्दों में समझो कि पोल्स पर यानी ध्रुव पर हमें शक्कर खरीदने का ज्यादा फायदा होता है। ये एनडी के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, थियोरटिकल। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आपकी बात लेकर चलो तो इसका आंसर ये भी लगाया जा सकता है। तो इसका खरीदने का फायदा आप इस जगह से खरीदेंगे। ये हमारे पास एक टॉपिक है। बताइए किसी को कुछ पूछना हो तो पूछकर चल सकते हैं, पूछना हो तो पूछकर चल सकते हैं। बोलिए भैया जी, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है जी, ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है, बढ़िया। बच्चों हमने आपसे एक बात कही थी कि ओमेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जी का मान कम होता जाएगा होता जाएगा होता है। क्या इतना तेज भी ओमेगा हो जाएगा कि जी जीरो ही हो जाए? हो सकता है भैया जी इतना तेज घुमा दे? तो वही एक छोटा सवाल है, आपसे सवाल है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ so that a person at equator feels weightlessness, feel weightlessness, weightlessness। कहने का मतलब ये हुआ, वह कोणीय वेग बताइए, वह कोणीय वेग बताइए, वह कोणीय वेग बताइए जिससे जिस पर भूमध्य पर खड़ा हुआ व्यक्ति, भूमध्य पर खड़ा हुआ व्यक्ति व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करे, भारहीनता का अनुभव करे, अनुभव करे। भारहीनता का मतलब वजन जीरो या फिर जी जीरो, अनुभव करे। तो हमसे पूछा है भारहीनता का अनुभव करे, वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर जानना चाहेंगे कि इसका उत्तर कितना होगा कितना नहीं होगा, मतलब हम कितना कम कर दें इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जरा बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है जी।
चलिए भैया जी, जरा मुझे आंसर बताइएगा कितना होगा कितना नहीं होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जी का मान कब जीरो हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेशन करके बताना है। जरा सोच समझ के बताना तो इसका आंसर कितना होगा। सर नोट्स नहीं अपलोड हो रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, मैं बोल दूंगा तनु वर्मा, अगर कोई अपलोड नहीं हुआ है नोट्स तो आपको मैं बोल दूंगा एक बार अपलोड करा दें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया। आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, इतना टाइम नहीं है यार। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भैया ठीक है, आंसर बताया आप लोगों ने, GM/R³ होगा। अरे देखिए भैया जी, अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो बेटा हमसे हमें पता है कहाँ निकालना है भैया, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जीरो होना चाहिए, तो इक्वेटर पे जी का मान कितना होता है, इक्वेटर पे होता है G' = G - R⍵²। हमें ओमेगा बताना है जब जी डैश का मान कितना हो जाए, जीरो हो जाए। जी डैश मतलब नया ग्रेविटी जीरो हो जाए, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, G - R⍵²। यहां से R⍵² लिखेंगे तो कितना निकल कर आएगा, R⍵² निकालेंगे तो दैट विल बी G के बराबर होगा, और यहां से ओमेगा निकालेंगे तो कितना होगा, ओमेगा बराबर निकलेगा √G/R होगा। तो इसकी बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा में √G/R। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो मैं आपको बता दूं इसकी कैलकुलेशन करने पर कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। हाँ जी, कितना बोल रहे हैं, 0.012 रेडियन। अच्छा जी भैया जी, ठीक है ठीक है, 0.012, ठीक है जी, सही होगा मेरे ख्याल से। मैं तो आपको बस इतना ही कैलकुलेशन कर देता हूँ सिंपल सा। इसकी बात लेकर सुनो कितना होगा, तो ऊपर आप 10 रख सकते हैं, नीचे कितना रख सकते हैं, 6400 रख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6400 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, इंटू 10⁻3। नीचे की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 64 और एक दो जीरो और, तो एक जीरो कम हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 1/800 हो जाएगा। तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड इज द राइट आंसर। इस तरीके से अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो 1/800 आएगी। आप इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, यही वैल्यू आएगी। तो एक तो ये वैल्यू निकल कर आई। दूसरा, अगर मुझसे पूछा जाए कि ये कितना गुना है, तो मैं आपको बता दूं दिस इज 17 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू यानी ये प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये वर्तमान का कितना है, ये वर्तमान का 17 गुना है, वर्तमान का 17 गुना। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी की तुलना में अगर आप पृथ्वी को 17 गुना तेज घुमा देते हो तो जो इक्वेटर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका राम नाम सत्य है बेटा, वो पृथ्वी से उड़ जाएगा, सीधी सी बात, क्योंकि जी नहीं लगेगा। और जी नहीं लगेगा मतलब कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, तो भाई साहब वो ऐसे उछट जाएगा जैसे कीचड़ से कीचड़ निकल जाता है टायर पे से, वैसे ही उछट जाएगा बेटा। तो सीधी सी बात है, वर्तमान का 17 गुना है। वर्तमान का कितना है, 70 गुना है। अगर मैं बोलूं 70 गुना में आवर्तकाल भी निकालना हो कि पृथ्वी को अब चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो अगर आप ओमेगा का मान कितना है बेटा, ओमेगा का मान आपने निकाला √G/R है, तो ओमेगा बराबर अंडर में G/R लिखा था आपने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2π/T बराबर में √G/R लिख सकते हैं। जहां से T लिखना चाहूं कितना है, तो T बराबर होगा 2π अंडर में G/R/G। ये इसका रिलेशन निकलेगा जिसकी वैल्यू 84.6 मिनट होगी। यानी इस वक्त जब जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस वक्त पृथ्वी को चक्कर लगाने में मात्र कितने का समय लगेगा, 84.6 मिनट का लगेगा। और पृथ्वी एक चक्कर अभी 24 घंटे में लगाती है, तब कितने में लगाएगी, मात्र 84.6 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। इस तरीके से दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर भी बनते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बनते हैं, दोनों में हमने आप लोगों को समझाए कि किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक पर बन जाती है, इस तरीके से बन जाती है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू इतनी निकल कर आएगी। बोलो भैया जी, किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछकर चल सकते हैं। बताइए भैया जी, क्या आपको बात समझ आई? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर, बहुत कम आएगी एंगुलर, अरे बहुत कम आएगी बेटे, हाँ ठीक है, बहुत कम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज को लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ भैया जी, सिरिल सिंपल सा है। एक और चीज पे चलें बेटा, ठीक है जी।
बढ़िया बढ़िया। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इतनी चीज है। एक और चीज के बारे में बता दूं, हमने अभी तक पढ़ा पृथ्वी के ऊपर जाने पर स्मॉल जी कम हुआ, पृथ्वी के अंदर जाने पर स्मॉल जी कम हुआ, पृथ्वी के घूमने की वजह से भी स्मॉल जी कम हुआ। अब हम जानना चाहते हैं सिर्फ पोल्स छोड़कर, अब हम जानना चाहते हैं चौथा प्रभाव और किस चीज का प्रभाव पड़ता है, और चौथा है विथ शेप यानी आकार की वजह से भी क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी बात कर रहे हैं। तो विथ शेप की बात करते हैं, यानी आकार की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, आकार के साथ, यानी आकार या आकृति के साथ, जो भी लिखते हैं आकार के साथ। क्या पृथ्वी गोल ही होती है? नहीं भैया, ऐसा भी पढ़ना हमारे लिए गलत है। ये भी तो नहीं पढ़ सकते कि पृथ्वी गोल है। भाई पृथ्वी गोल ही नहीं होती, वास्तविकता में पृथ्वी कैसी होती है, चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है। पृथ्वी कैसी होती है? चपटी होती है, ऐसी होती है भाई पृथ्वी। भाई तुम मेरी बात मानो तो ऐसी होती है बेटा पृथ्वी, मेरे भाई ऐसी होती है पृथ्वी। पृथ्वी ऐसी होती है मेरे भाई, तो भैया जी पृथ्वी ऐसी होती है। ये पोल्स होता है, ये इक्वेटर होता है। और बच्चों मैं आपको बात बता दूं, ये जो भूमध्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मैंने थोड़ा ज्यादा टेढ़ा बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। यहां पर 21 किलोमीटर क्या होती है, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। बात जानते हैं, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। आप जानते हैं कि इक्वेटर क्या होते हैं, भूमध्य क्या होते हैं, 21 किलोमीटर ज्यादा होते हैं पोल्स की तुलना में, यानी तुलना में। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो रेडियस जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कहाँ, इक्वेटर की ज्यादा होती है पोल्स की वजह से। तो हम जानते हैं स्मॉल जी बराबर होता है GM/r², और क्योंकि जी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस कारण से आप इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं आर ई का ज्यादा है तो जी किसका ज्यादा होगा, पी का ज्यादा होगा। यानी पोल्स पर ग्रेविटी इक्वेटर की वजह से ज्यादा होगी, इक्वेटर से ज्यादा होगी, भूमध्य से ज्यादा होगी। तो एक आकार की वजह से भी बढ़ जाती है और दूसरा पृथ्वी की वजह से भी बढ़ जाती है। और इन दो कारणों से स्मॉल जी की वैल्यू पृथ्वी के मतलब कहां पर, भूमध्य पर कम होती है और हमेशा ध्रुवों पर ज्यादा होती है। आप मुझे बताओ, किसी को कुछ सुनना हो, समझना हो, पूछना हो तो मुझे बता के चलो। किसी को कोई कॉन्सेप्ट मुझसे जानना हो तो मुझे बताकर चलो। मेरे भाई मुझे बताओ, क्या आपको क्या चीज समझ में आनी है? बोलो भैया जी, किसी को और दिक्कत हो तो। ये 4 इफेक्ट हैं, 4 प्रभाव हैं जिनकी वजह से हम चीजों को पढ़कर चल रहे हैं। ठीक है जी, 4 प्रभाव जिनकी वजह से बच्चों हम पढ़कर चल रहे हैं। बोलिए भाई जी, किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी, तन्नी वर्मा जी। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो टॉपिक है अगला वो है एस्केप वेलोसिटी। मैथ्स की क्लास क्लियर स्टार्ट हो गई? जब स्टार्ट हो जाए तो मुझे बता देना, मैथ्स की क्लास जब भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग, पलायन वेग। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ जी विवेक, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? यूट्यूब पे कब से करवाऊंगा सुमित? अच्छा मैं बेटा सुमित करवाऊंगा, मैं आपको इक्वेटर में मैं वो कब से कराऊंगा बेटा? मैं मंडे को क्लास रख सकता हूँ, मतलब वैसे तो मैं फ्री हूँ, मतलब ऑलमोस्ट फ्री हूँ, बट एक्चुअली में क्या है, मेरी क्लासेस वलासेस अभी 1-2 दिन और ज़्यादा लग रही हैं। अभी फादर वादर का भी थोड़ा सा वो है, तो ये मान के चलो कि मंडे से प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कि मंडे को एक यूट्यूब पे क्लास रखूँ। पर यूट्यूब का क्या, एक्चुअली मेरे पास शाम का टाइम नहीं है यार, मेरे पास सिर्फ दोपहर का टाइम रहता है, या सुबह का कभी टाइम निकाल सकता हूँ। शाम को बड़ा मुश्किल होता है, या फिर शाम को निकलता है रात को 9:30 बजे के बाद में। तो यहाँ तो क्लासेस रखी जाए तो सिर्फ 9:30 के बाद में यूट्यूब की क्लासेस रखी जा सकती हैं, क्योंकि शाम का कोई टाइमिंग ही नहीं है। लेट्स सी कि क्या कब रख सकते हैं। बाकी 6 बजे का टाइमिंग है नहीं मेरे पास, 7 बजे का टाइमिंग है नहीं मेरे पास, 8 बजे का टाइमिंग है नहीं मेरे पास, 9 बजे, 9:30 पे खत्म होगी। चलो देखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, कल स्टार्ट कराएं, चलो ठीक है। तो बस करते हैं आज के लिए, बाकी हम पढ़ेंगे कल के दिन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को मुलाकात होगी मेरी आपके साथ कल के दिन। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद सभी लोगों को, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद।